तो काश्तकार दोस्तों, दीमक ऐसा मर्ज है जो कि जब कॉटन क्रॉप 30 दिन की हो जाती है, यानी 30 दिन की हो जाती है, तो ये लगना शुरू हो जाता है। कभी 30 से शुरू होता है, 30, 50 और 60 तक भी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। ये ज़्यादातर उन कॉटन क्रॉप्स की खेत में लगता है जहां ज़मीन में फसल के बाकियात ज़्यादा रूटावेट किए गए हों, क्योंकि यहाँ उसकी जो बाकियात होती हैं वो ज़मीन में दफन हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं घल नहीं पाती ज़मीन में, तो वहाँ दीमक आ जाता है। फिर ये जब एक दो पानी आते हैं तो वो नमी की बहस और उनमें ज़्यादा इनकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है और वो अंडे बच्चे देते हैं और उसमें इजाफा हो जाता है उनकी पॉपुलेशन में। तो इसको बाद ये अब ये जो है ना 30 दिन की फसल होती है, तो उनमें जो है ना इसकी जड़ मजबूत हो जाए, जड़ मोटी हो जाती है और ज़्यादा गहरी नीचे चली जाती है प्लांट्स की, तो ये तब हमलावर हो जाती हैं। तो इसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। कई कई दवा हेवी ज़र इस्तेमाल की जाते हैं और नामियाती तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इसको नामियाती तरीके से कंट्रोल करें। पहले सबसे इस वीडियो में पहले बात करते हैं नामियाती कंट्रोल करने के कौन से तरीके हैं। सब तो मैं आपको खेत में भी दिखाता हूँ किस तरह से ये हमलावर होती है और इसकी शक्ल भी आपको दिखाता हूँ। ये प्लांट्स ऐसे दिखते हैं कि ये जले हुए हैं, लेकिन जले हुए नहीं होते। ये इस तरह से चले जाती हैं। एक प्लांट कभी कभार जो भी इसमें लगे हुए हैं, स्विंकियाँ 2 हैं 3 हैं, तो बस इनकी जड़ में चले जाती हैं, तो ये वो जो है ना ख़त्म होता है। आहिस्ता आहिस्ता इतनी गैप फिलिंग हो जाती है कि प्लांट्स तकरीबन ख़त्म ही हो जाते हैं खेत में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जड़ से निकाल के किस तरह से ये हमलावर होती हैं। ये देखिए, इस तरह इसकी जड़ को खोखला बना देती हैं, क्योंकि ये नरम होती है और इनको टेस्ट ज़्यादा आती है, तब तक ये इसकी जो है ना हमलावर कर देती है। अब बात करते हैं इसको। सबसे पहले आप कोशिश करें आप इसको नामियाती तरीके से कंट्रोल करें। नामियाती कंट्रोल कौन सा है? सबसे पहले आप जो है इसमें पहली दफ़ा अगर आप यहाँ फसल में ये हमलावर हुई है तो आप मट्टी का तेल 1 लीटर फी एकड़ पर इस्तेमाल करें। इससे आपकी यहाँ जो है ना इसकी पॉपुलेशन में कमी आएगी और ये भागने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले मट्टी का तेल जो अमूमन हमारे शहर में भी मिलते हैं, कहीं कहीं जो है ना दुकानों पर मिल जाते हैं, वरना आपको कहीं भी जनरल स्टोर से भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मट्टी का तेल फी एकड़ जो है ना आपको पानी के साथ इसको फ्लड करना है ड्रॉप्स की शक्ल में। और दूसरा जो तरीका है इसका, आप इसको जो है ना जो नीम के पत्ते हैं उनको कूट कर जो उसका कीमा बनाकर उसका जूस निकाल कर जो है ना 5 केजी इसका जूस निकाल कर, पत्ते हों या छोटी छोटी टहनियाँ हों, उसको आप उसका जूस निकाल कर पानी निकाल कर उसको भी 5 लीटर का जो है ना जूस में से 1 लीटर बनाकर आप उसको फ्लड करें ड्रॉप्स की शक्ल में, उसी तरह जिस तरह आपने मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जो है ना, तम्बाकू भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तम्बाकू के जो मिलते हैं तम्बाकू मार्केट में, वो भी आप कूट कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चौथा लास्ट तरीका है वो है कीमियाई कंट्रोल। कीमियाई कंट्रोल आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अभी कुछ देर में हम इसको चलाते हैं। तो जो है कीमियाई कंट्रोल कौन सा है, कौन सी कीमियाई जहर इस पर असर करती है ज़्यादातर, जो लास्ट हमारा ऑप्शन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। काशकार दोस्तों, ये है आखिरी हल, यानी जो कीमियाई कंट्रोल, यानी जहर आप फ्लड करें अपने फसल में। ये नुकसानदेह तो ज़रूर है, लेकिन इसके सिवा जो है ना कोई और चारा नहीं है, क्योंकि हम पहले जो है ना नामियाती तरीक़ों से ट्राई करके आए हैं, उस पर भी अगर नहीं हुआ तो ये आप पेस्टिसाइड भी किसी भी अच्छी कंपनी से जो है ना
तो आप पेस्टिसाइड की जहर जो है ना फिलेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ जो है ना जहर्स मिलती हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं हर साल इस्तेमाल करता आता हूँ। जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती तो वो है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लो 700 जो है ना ग्राम पर एकड़ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपके सामने है, इस तरह से ये यूज़ की जाती है। ये पाउडर की शक्ल में होती है और पाउडर में पूरा बोतल में पानी भर के हम 2 हिस्सों में इसको फिलेट करते हैं। इस छोटी सी यानी 5 लीटर के जरी में पानी भर के आधी बोतल उसकी पेस्टिसाइड की डालकर हम जो है ना आधे एक जरे पर देते हैं। जब एक जरे पर ये 4 लीटर ख़त्म हो जाते हैं, 4 लीटर मज़ीद पानी भरकर जो बकाया दूसरा हिस्सा होता है इमिडाक्लोप्रिड का, वो इसमें मैं डालकर जो है ना फिर ड्रॉप्स की शक्ल में जो है ना मैं दूसरे जरेब को देता हूँ। तो हमारा 1 एकड़ का डोज पूरा हो जाता है। इस तरह से आप जो है ना बआसानी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये लास्ट हमारा ऑप्शन है, इससे कोई